हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। आइए देखते हैं आज का हमारा वजन। करेक्ट 69 है। ये 5 जो है आप छोड़ ही दीजिए, 69 पे आ चुका। अभी तक जो मैं अपना वजन करती थी 69 15, 69 20, 69 50, 69 80, तो यानी 69 से बढ़ा हुआ ही होता था। लेकिन आज मैंने 2 बार 3 बार, जब भी हम वजन करते हैं ना, एक बार में सही वजन नहीं बताता, कम से कम आप 3 बार वजन करें। जब 3 बार में एक ही चीज़ बताए तो आप मान जाइए कि आपका वजन उतना है। तो अब हमने मान लिया है कि हमारा वजन 69 है और इसी पे मुझे मेंटेन करना है। सच बताऊँ ना, जब मैं 89 केजी 98 केजी की थी, तब मैंने सोचा था कि मुझे 70 केजी वजन करना है। लेकिन अब 70 से भी 1 केजी कम है तो बहुत अच्छी बात है। अभी सुबह के बजे हम 5, सबसे पहले मैंने थायराइड की गोली ली है। अब उसके बाद मैं करूँगी एक्सरसाइज जो होता है ना, बहुत 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 अच्छा होता है। अब आप लोग मुझे देख के कहेंगे कि मतलब कहेंगे ही क्या बताऊँ। चलो छोड़ो ये सब बातों को, चलो एक्सरसाइज करते हैं। सबसे पहले आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए। सुबह का टाइम है 5 बजे आज मैं उठी हूँ, 1 घंटा और नींद को दिया है। आप लोग कई बार पूछते हैं आप कितने घंटे सोती हूँ। देखिए हमारे घर में 10 बजे तक सब लोग खाना पीना खा के सोने के लिए रेडी हो जाते हैं। 10 बजे तक मैं बिस्तर पर चली जाती हूँ सारे काम फिनिश करके, क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठना भी होता है। सबसे पहले थोड़ा सा वार्म अप किया है। वार्म अप अपने नेक की वार्म अप, हैंड की, स्टमक की और अपने पैरों की। तो वार्म अप बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम सो के उठे होते हैं 8-10 घंटा, हमारी बॉडी स्लीपिंग मोड में होती है। मेरी बॉडी को एक्टिव करने के लिए थोड़ा सा वार्म अप करना ज़रूरी होती है। वार्म अप के साथ साथ आप स्ट्रेचिंग भी थोड़ा सा कर सकते हैं या फिर वार्म अप कर सकते हैं। उसके बाद फिर सबसे पहले मैंने शुरुआत हैंड से की है। कभी कभी आप अपनी एक्सरसाइज हैंड से शुरुआत करें, कभी कभी आप अपने पैर से शुरुआत करें, जैसे आपको अच्छा लगे। तो आज मैंने हैंड से शुरुआत की है। सबसे पहले हैंड की एक्सरसाइज की है। ये सारी की सारी एक्सरसाइज इतनी अच्छी है ना, आप करके देखो। एक्सरसाइज के साथ साथ हमारी बॉडी भी लचीला हो जाता है। ऐसे होता है ना कि एक होता है ना, शरीर बहुत अकड़ा हुआ हो, जैसे हमें कुछ काम करना हो, झाड़ू लगाना हो, पोछा लगाना हो, तो हमारी शरीर पूरी अकड़ी रहती है, ऐसे जैसे टाइट सी रहती है, मोड़ो तो मुड़ती ही नहीं है। लेकिन जब एक्सरसाइज करते हैं ना, तो हमारी शरीर इतनी ज़्यादा लचीली हो जाती है, हमें झाड़ू लगाने में, पोछा लगाने में, कोई चीज़ करने में दिक्कत नहीं होती। ऊपर से आपका वजन भी कम हो जाता है, बॉडी में एक कसाव आता है। जैसे हमारा बहुत सारा वजन कम हो जाता है, उसकी वजह से हमारी बॉडी, हाथ पैर पेट पूरे ज़्यादा ऐसे जैसे होता है ना, लचीला हो जाता है। ऐसे चमड़ी स्किन झूलने लग जाती है, यानी वहाँ से जो हमारा फैट होता है वो गायब हो जाता है, तो स्किन लटकने लग जाती है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी, मेरी भी स्किन कहीं कहीं से बहुत ज़्यादा लूज है, लूज कहूँगी, लटकी हुई नहीं कहूँगी, लूज हो गई है। देखिए शरीर से जब हमारा इतना सारा फैट निकला है, तो ज़रूर जाहिर सी बात है, उसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है, ज़रूर हमारी स्किन ढीली होगी। लेकिन हाँ, हम उसको अच्छे से टाइट करने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं। बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइज हैं जिससे आपकी बॉडी में कसाव आएगा। मतलब मैंने बहुत सारे चेंजेस देखे भी हैं हमारी बॉडी में। हमने मतलब पतले से मोटा, मोटे से पतले होने का जो हमने देखा है, बदलाव देखा है, वो जो देखता है, जो करता है, उसी को महसूस होता है। बाकी कहने वाले कुछ भी कह देते हैं, उस बात से ज़रा भी मतलब गुरेज नहीं करते, कुछ भी कह के चले जाते हैं। हालांकि मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत तकलीफ़ नहीं है, कोई कुछ भी कहे। अपने काम में व्यस्त रहो, मस्त रहो, खुश रहो, बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आपके बारे में अगर अच्छे कमेंट आते हैं तो अच्छी बात है, अगर नेगेटिव कमेंट आते हैं तो भी आपको अच्छे से ही रिप्लाई देना है, जैसे मैं देती हूँ। कोई मेरे बारे में कुछ अलग भी कहता है तो मैं उसे बुरा भला कुछ भी नहीं कहती हूँ, बस अच्छे तरीके से समझा देती हूँ। और मतलब मुझे जैसा समझ आता है मैं समझा देती हूँ। ये वाली एक्सरसाइज आपके ब्रेस्ट के लिए प्लस आपके हैंड के लिए बहुत अच्छी है। जितनी सारी एक्सरसाइज मैं करती हूँ, एक से बढ़कर एक है। आपको रिजल्ट, बेनिफिट, फ़ायदा तभी मिलेगा जब सारी एक्सरसाइज करते हैं। ये वाली एक्सरसाइज जब मैं जुम्बा डांस वाली एक्सरसाइज शुरू में करना स्टार्ट किया था, तो उसमें से मैंने लिया है। एक मैंने सोचती हूँ ना कि आप लोगों के साथ कोई नई एक्सरसाइज शेयर करूँ, लेकिन मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम ही नहीं रहता कि मैं नई एक्सरसाइज देखूं और शेयर करूं। मुझे जो याद रहता है वही एक्सरसाइज मैं आप लोगों के साथ यही करती हूँ। ये मैं इसलिए रोज़ शेयर कर देती हूँ ताकि आप लोग कहते हो कि आप एक्सरसाइज शेयर करती हो, तो मुझे देख के मोटिवेट होते हैं। मतलब जैसे छुट्टी के दिन होते हैं तो मैं 5 बजे उठ जाती हूँ, या फिर कभी 5:30 बजे उठ जाती हूँ, जैसे आँख खुल जाती है। छुट्टी के दिन 4 बजे उठती हूँ, तो मैं सोचती हूँ अभी टिफ़िन बनाना नहीं है, मैं उठकर क्या करूँगी, चलो थोड़ी देर और आराम कर लेती हूँ। अभी मैं उठती हूँ, बाकी तो घर के सारे लोग सो ही रहे होते हैं, मैं उठ के इधर उधर करूँगी, खटर पटर करो तो सबकी नींद ख़राब होती है, सब लोग कहते हैं। इसलिए
मैं डायरेक्ट सुबह उठती हूँ, हल्का सा लाइट जला के दवा लेती हूँ, उसके बाद फिर अपना वज़न चेक करती हूँ, उसके बाद फिर मैं बाहर चली जाती हूँ, अपना लाइट वाइट जला के कमरा बंद कर देती हूँ गेट, ताकि बाहर की रोशनी अंदर ना जाए, कोई को बच्चों को डिस्टर्बेंस ना हो सोने के लिए, क्योंकि छुट्टी वाला दिन बड़ी मुश्किल से मिलता है। बच्चों के जीवन में भी काफ़ी ज़्यादा भागा दौड़ रहती है। बच्चों का भी जीवन अब आजकल इतना ज़्यादा बच्चों वाला नहीं रहा। बच्चे भी अपनी पढ़ाई लिखाई में इतनी ज़्यादा दिन रात मेहनत करते हैं कि अब बच्चों वाला जीवन रहा नहीं, खेल कूद इतनी आसान पढ़ाई लिखाई। तो इसलिए मैं सोचती हूँ अगर बच्चों को एक दिन की छुट्टी मिली है तो उन्हें भरपूर नींद लेने दिया जाए, आनंद से सोने दिया जाए। उसके बाद जब उठेंगे तो फिर देखा जाएगा। मैं तो माँ हूँ भाई, मेरी अब वही नींद अपनी टाइम पे खुल जाती है, 4 बजे तो खुल ही जाती है। 4 बजे उठने का जो मैंने रूटीन बना रखा है, एक दिन में 2 दिन में नहीं बना है, बहुत दिन से ये 4 बजे का रूटीन मैंने बना रखा है, तब जाके मुझे 4 बजे नींद खुलती है। इस वाली एक्सरसाइज से आपकी पूरी की बॉडी ऐसे लगता है ना कि हिल ही जाएगी। आप लोग पूछते हैं सारी एक्सरसाइज की कितनी सेट मुझे करनी है। जब शुरुआत में करें तो आप 20 सेट 20 बार करें, उसके बाद धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हैं। एक्सरसाइज करने के बाद मैंने तुरंत झाड़ू पोछा और स्नान किया। उसके बाद फटाफट से किचन में आ चुके हैं। सब्जी की कटिंग पत्ती उज्जी की है। आज मैं करेला बनाऊंगी सब्जी में, कई दिन बाद करेला बन रहा है। उसके बाद मैंने कढ़ाई चढ़ाई है। नाश्ते में मैं पोहा बना रही हूँ, बच्चों का नाश्ता करा दूंगी एक बार ना, तो बहुत अच्छी बात है। बच्चे भी अपना पेट भर के पढ़ेंगे लिखेंगे, हमें भी थोड़ी देर के लिए राहत मिल जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने मूंगफली खूब सारा भून के निकाल लिया है। बच्चों ने कहा मम्मी आज पोहे में खूब सारी मूंगफली डालना, मूंगफली बच्चों को बहुत पसंद आती है। उसके बाद मैंने कढ़ाई में राई के दाने, हरी मिर्ची और प्याज का तड़का लगाया। उसके बाद करी पत्ते को मैंने 2 डंठल तोड़ करके डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे मैं टमाटर ऐड कर देती हूँ प्याज पकने के बाद। यहाँ पे मैंने 2 टमाटर कट किया है, लेकिन मैंने 1.5 ही डाला है। प्याज को मैंने बड़ी साइज़ का 1 लिया था और टमाटर मैंने 1.5 ही डाला। आधा टमाटर मैंने बचा लिया है करेले की सब्ज़ी में डालने के लिए। साथ ही इसमें मैंने हल्दी डाल दिया है, स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है। हल्दी नमक डालने के बाद इसको छोड़ देते हैं, ये अच्छे से गल जाएगा। खूब अच्छे से गलने देते हैं टमाटर को। टमाटर जब गल जाता है ना तभी बहुत अच्छे से स्वाद आता है। पोहे में सारे मिक्स हो जाते हैं, खट्टा खट्टा स्वाद आता है। ये देखिए पोहे हमने धुल करके रेडी करके रख लिए हैं। ये पोहे बहुत अच्छे हैं, देखिए इतने धुलने से ही पोहे खिले खिले एकदम से तैयार हो चुके हैं। इसको अलग मैंने थाली में निकाल लिया था धुल करके, और बहुत खिले खिले पोहे हैं। ये खुला वाला पोहा जो होता है ना, बहुत जल्दी मतलब ऐसे इसमें घुन पड़ जाते हैं। घुन तो आप जानते होंगे जो चावल गेहूं में पड़ते हैं, तो बहुत जल्दी जल्दी इसे बना के ख़त्म करना है, क्योंकि ये खुला वाला पोहा है। और पोहा जो खा के मुझे मतलब मस्ती आती है ना, मैं क्या ही बताऊँ। पोहा मुझे बहुत पसंद है, मेरे घर में सबको बहुत पसंद है। पोहा अगर मैं खा लेती हूँ ना तो मुझे पूरे के पूरे दिन ऐसे लगता है पेट भरा हुआ है, भूख नहीं लगी है, बहुत ज़्यादा इसे मेरा पेट भरा रहता है। और मैं थोड़ा सा नहीं खाती हूँ, जैसे 1 कटोरी भर के, 1 कप भर के नहीं भैया। अगर मुझे पोहा बना है ना तो मुझे पेट भर के चाहिए, और बाद में मैं खाना खाऊँ ना खाऊँ कोई बात नहीं चलेगा। उसके बाद पोहे में मैंने ऊपर से थोड़ी सी मूंगफली डाली है, थोड़ा सा नींबू डाला, चाहे तो आप प्याज हरी मिर्ची डाल सकते हैं, चाहे तो नमकीन डाल सकते हैं, अनार के दाने डाल सकते हैं, जो आपको पसंद है आप वो सब कुछ डाल के खा सकते हैं। तो बस मस्ती से पोहे खाऊंगी। पोहे खा ही रही थी तभी आवाज़ आई कि रिंकी चाय रख दो बनने के लिए, और पति जी को ड्यूटी भी जानी है, ऑफिस जानी है। सुबह से चाय नहीं बनी थी, मैंने कहा अब नाश्ता बना लूँ, साथ में चाय बना दूँगी। फिर मैं कतराने लगी कि अब मेरा पेट भर चुका है, पोहा खा लिया है, कोई ज़रूरी थोड़ी है चाय पीने के लिए। लेकिन फिर मैंने कहा चलो ठीक है बना ही दे रही। आवाज़ आ रही है चाय बनाने के लिए, बिना चाय पिए उनका चैन नहीं रहता। उनका पसंदीदा जो है ना, बहुत चाय पसंद करते हैं। अब मतलब इतनी ज़्यादा नहीं पीते जब से शुगर वाली समस्या है, लेकिन हाँ सुबह शाम की चाय पीते हैं। तो बस सब लोग नहाने धोने तैयार हो रहे हैं, कोई खा रहा है, कोई नहा रहा है, बस ऐसे ही सिलसिला चल रहा है। छुट्टी के दिन तो यही होता रहता है। चाय हमारी बहुत अच्छे से खौल करके रेडी हो चुकी है। अब बस फटाफट से चाय छान देते हैं। चाय हम 3 लोग पीते हैं, गोलू बिल्कुल चाय वाय नहीं पीते हैं। हमारे भैया साधु संत हो चुके हैं, चाय चीनी ये सब चीज़ें छोड़ चुके हैं। अब उनको किसने कहा कहाँ देखे मुझे नहीं पता। और अच्छी भी बात है बच्चे चाय ना पिए। उसके बाद पोहा खाया, 1 गिलास पानी पिया, और प्यास जोरों की लग जाती है। उसके 1 दिन पहले व्रत था, व्रत भी होता रहता है आजकल। उसके बाद यहाँ पे हमारी चाय बन चुकी है। आज मैंने चाय थोड़ी नहीं ली है, लगभग चाय जैसे ली है। चाय बहुत मतलब अच्छी लगती भी है भैया, मतलब चाय क्या बताऊँ, अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है चाय।
चाय पानी नाश्ता सब कुछ हो चुका है। अब दोपहर के लंच की तैयारी करते हैं। तो सब लोग भैया पानी चाय पी पी के अपने अपने ड्यूटी चले गए, बच्चे पढ़ाई में लग गए। अब मुझे तो फुर्सत थी नहीं, दोपहर का लंच बनाना था। करेला कट करके पद्दी जी ने रख दिया था, सुबह ही प्याज भी लहसुन भी छील दिए थे, सब कुछ तैयारी करके रखे थे, बस मुझे बनाना था। तो सबसे पहले मैंने करेला का पानी निचोड़ लिया है। करेले में नमक डाल के थोड़ी देर छोड़ दो, उसको रगड़ के मसल करके निकाल लो तो उसका पानी निकल जाता है। पानी तो शुगर वालों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, लेकिन इसमें सॉल्ट होता है तो सॉल्ट भी नुकसान करता है, इसलिए नहीं पीते हैं। प्याज और करेले को अच्छे से मिक्स कर दिया। दूसरी चीज़ ये होती है, बहुत सारे लोग होते हैं हाथ धुल करके तुरंत अपने कपड़े में पोंछ लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें, साफ़ सफाई के साथ अपना ध्यान दें। बहुत सारे लोगों की आदत होती है ना, अपना हाथ धुले खाना खाए अपने ही कपड़े में पोंछ लेते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को या फिर हाउस वाइफ को, मेल फीमेल सबको देखा है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं खाना खाए अपने ही कपड़ों में हाथ पोंछ लेते हैं। तो यहाँ पे करेला मैंने छौंक दिया, थोड़ा सा तेल डाला है, आज मेथी का दाना डाला है, उसके बाद प्याज और करेला डाल दिया, हल्दी नमक डाल दिया है, बस इसमें और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं होती है। करेले को धीमी धीमी आंच पे आप पकने के लिए छोड़ दें, इसे ढक करके, और धीरे धीरे ये पकता रहेगा। उसके बाद आधे से ज़्यादा करेला पक चुका था, इसमें मैंने आधा जो टमाटर रखा था उसको डाल दिया है, और प्लेट में थोड़ा सा करेले की सब्ज़ी डाल के सारा टमाटर निकाल लेना अच्छे से। टमाटर डाल करके फिर इसको धीमी धीमी आंच पे थोड़ी देर के लिए पकने देना है। साथ ही इधर मैंने कुकर चढ़ा रखा है, इसमें थोड़ा सा 3-4 बड़े चम्मच सरसों के तेल डाला है, जीरा और सूखी लाल मिर्च का तड़का लगाया है, प्याज कट करके रखा था उसको डाल दिया है, तेज पत्ता मैंने एक डाल दिया है, कसूरी मेथी भी थोड़ी सी डाल दी है। ये हमारा तड़का हो चुका है रेडी, और इसमें मैंने थोड़ा सा हींग भी डाल दिया है, हींग को भी अच्छे से मसल लेते हैं। और आज मैं बना रही हूँ मूंग। ये मैंने बड़ी इलायची, छोटी इलायची, काली मिर्च, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची को कूट करके कुटना तैयार किया। ये फ्रेश इसका अरोमा जो होता है ना, जब ये भूनते हैं, मसाला कूटते हैं, पीसते हैं, इतना बढ़िया फ्लेवर पूरे घर में ऐसे फैल जाता है लहसुन मिर्ची का, क्या ही बताएं। और उतनी ही स्वादिष्ट ये जो इसमें हम डालते हैं वो चीज़ भी हो जाती है, चाहे वो दाल में डाल दो, चाहे वो सब्जी में डाल दो। यहाँ पे 2 टमाटर कट करके मैंने डाला है, टमाटर को हल्का सा भून लिया है। इसके बाद हल्दी मसाले, मतलब हल्दी सब्जी मसाला, किचन किंग थोड़ा सा, और थोड़ा सा मीट मसाला, स्वाद अनुसार नमक डाल के, थोड़ा सा इसमें पानी डाल के इसको ढक्कन बंद करके इसमें 1 सीटी लगाएंगे। 1 सीटी में हमारा मसाला बहुत अच्छे से पक जाएगा। दूसरी बात, जो टमाटर प्याज है वो बहुत अच्छे से गल जाएगा, इसे गलाने की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरी तरफ हमने करेला छोंक रखा था, ये अच्छे से पक के रेडी हो चुका है। बस इसको गैस को बंद कर देते हैं, करेला प्याज को अच्छे से मिला देते हैं। और इधर हमारा 1 सीटी आ चुका था, उसको मैंने ढक्कन हटा लिया है। करेले की सब्ज़ी बन करके रेडी हो चुकी है। आज मेरी दूसरी सब्ज़ी बनाने का मन नहीं था, और ये जो मैं बना रही हूँ कुकर में, ये सब्ज़ी से किसी कम नहीं। ये है मूंग जो है हमारे बेटे को बहुत पसंद है। बेटे की पसंद अलग ही है, वो डाइट वाला खाना खाता है, लेकिन इसलिए नहीं कि उसका वज़न कम हो, बल्कि इसलिए कि उसका वज़न बढ़े, प्रोटीन ज़्यादा लेता है। इसमें मैंने मूंग डाल दिया है और थोड़ा सा करी पत्ता डाल दिया है, मसाले को अच्छे से कर दिया है मिक्स। मसाला भुना हुआ है, 1 सीटी लगाई है तो पका हुआ भी है, अभी और सीटी आएगी तो और भी अच्छे से पक जाएगा। इसमें 2 सीटी लगानी है, आप इसको 2 सीटी लगाने के लिए छोड़ दें। करते जाना। और यहाँ पे थोड़े बहुत बर्तन जो थे उनको धुल लिया। उसके बाद मैंने कहा चलो भाई चावल भी बना लेते हैं। थोड़ा सा मैंने आज चावल डाला, क्योंकि मुझे पता है ना मैं खाना खाऊंगी ना ही गौरी खाना खाएगी। खाना खाने वाले गोलू और उनके पापा 2 ही लोग हैं, तो मैं सोच रही थी थोड़ा सा दाल चावल ही बना देती हूँ। लेकिन बेटे की फरमाइश थी मम्मी रोटी ज़रूर बनाना। भाई उसका रोटी के बिना काम नहीं चलता। पद्देव जी की भी शुगर की वजह से चावल कम खाते हैं, तो उनका भी काम नहीं चलता। तो मैंने चावल चढ़ा दिया। इधर हमारी दाल बनकर रेडी हो चुकी। दोबारा मैंने तड़का वड़का कुछ नहीं लगाया, इतना ज़्यादा तड़का तेल मसाला पहले ही था, तो दोबारा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसमें बस कटी हुई हरी धनिया की पत्ती डाल दी है। दाल देखने से ही इतने ज़्यादा टिमटिम लग रही है, और जो महक आ रही थी ना पूछिए मत। ऊपर से आप देसी घी डाल करके 1 चम्मच आप इसे रोटी के साथ, चावल के साथ जैसे खाना चाहते हैं वैसे खाएं। इस दाल को ना बहुत ज़्यादा पतली ना बनाएं, थोड़ी सी गाढ़ी ही रहने दें तो ज़्यादा अच्छा होता है। देखिए कितनी बढ़िया टिमटिम गाढ़ी दाल बन के रेडी हो चुकी है। बस थोड़ी सी मैंने कहा सोचा कि रोटियाँ भी बना देती हूँ। भाई बेटे की डिमांड है, और माँ अगर बच्चों के लिए सुन लें कि भाई उसको यही पसंद है तो वो ज़रूर बनाएंगी। 1000 बार बच्चों से मैं कह चुकी हूँ रोटी नहीं बनाऊंगी, लेकिन दिल नहीं मानता, मन नहीं मानता कि चलो भाई थोड़ी सी बनानी है, थोड़ी सी बना देते हैं। और यहाँ पे हमारे करेले की सब्ज़ी भी बनकर तैयार हो चुकी है। जब हम करेला में टमाटर डाल देते हैं ना, तो उस सब्ज़ी का मतलब सुंदरता तो बढ़ती है, स्वाद भी बढ़ जाता है। जो टमाटर होता है ना, करेले और प्याज को एक साथ रखता है। तो आज मैंने ना दाल चावल खाया और ना ही सब्जी खाई, कुछ भी नहीं खाई। ये मैंने बना रखा था रबड़ी, जो 1 दिन पहले बनाई थी, 2 दिन पहले बनाई थी, तो रखी है। खूब सारी भगोना भर के बना देती हूँ, तो बहुत सारी तो खाते नहीं, बस थोड़ा खाते हैं। रबड़ी होती है बहुत ज़्यादा भारी भरकम,
ज़्यादा खाया भी नहीं जाता। तो बस मैंने 2 रोटी ली है, वो भी रोटी जो रात की बची हुई है। सुबह की जो मैंने रोटी बनाई थी, गोलू उनके पापा के लिए बनाई थी, 2 रोटी रखी थी और लगभग मुझे 2:30-3 बजे के आसपास मुझे भूख लगी। पूरा दिन मैंने टाल-मटोल किया, मुझे भूख नहीं लगी और अभी बज चुके हैं शाम के 5, पद्दू जी आ चुके हैं ऑफिस से। मैंने कहा चलो भाई चाय भी चढ़ा देते हैं और यहाँ पे चाय, दूध, चीनी, चाय पत्ती, अदरक सब कुछ डाल करके चाय चढ़ा दी है। चाय ऐसे जब तक खौली खूब खौलती है, हम चाय को ना इतना उबालते हैं, खूब अच्छे से खौलाते हैं कि उसका पीने का मतलब ऐसे होता है ना, थोड़ा सा ही पी लेते हैं, मन होता है चलो थोड़ा सा ही पी लेते हैं, रहा ही नहीं जाता। लेकिन फिर मैंने सुबह चाय पी थी, ज़्यादा चाय पी थी, तो इसलिए मैंने शाम को चाय नहीं पी। 2 चाय मैंने छानी है, एक गौरी के लिए, एक उनके पापा के लिए, साथ में दूध का डब्बा उठाते हैं, मैं वॉक पे जाती हूँ, दूध भी लेने जाती हूँ। साथ में मैंने कहा चलो भाई थोड़ी सा भुना हुआ चना खा लेते हैं, वरना अभी रात को ज़्यादा भूख लगेगी तो हंगर हमारा क्या होगा ना, कंट्रोल में नहीं होगा। थोड़ा सा मैंने 1 मुट्ठी के लगभग भुने हुए चने लिए, उसको खाया। और आज मैं ना सबसे अच्छी बात ये थी, मैं सोच रही थी दूध लेके चली आऊँगी, वॉक पे नहीं जाऊँगी, तो वहीं फ़ोन नहीं ले गई थी। मैंने कहा चलो ठीक है, एक दिन बिना फ़ोन के ही चलते हैं वॉक पे। और फिर वॉक करके दूध लेके घर वापस आ चुकी हूँ और दूध को छान करके चढ़ा देती हूँ। रात के डिनर में क्या बनेगा वैसे तैयारी करती हूँ। वैसे तो मेरे घर में बहुत ज़्यादा कुछ शाम को बनता नहीं, रोटी बन जाती है, दूध से सब लोग खा लेते हैं, या फिर सुबह की दाल वगैरह सब्जी वगैरह कुछ रहती है तो उससे खा लेते हैं, नहीं तो सब लोग दूध रोटी खा लेते हैं। अगर सब्जी बनाने का मन नहीं है तो कोई ये नहीं है ज़ोर ज़बरदस्ती, मतलब नहीं मन है तो मत बनाओ, कोई ज़रूरी नहीं। शाम के टाइम अक्सर हम लोग दूध रोटी खा लेते हैं। दूध उबल चुका है, अच्छे से खौल चुका है, इसको ढक देते हैं जाली वाले ढक्कन से। और इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल पर।